हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेज में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो फरवरी में होने वाला है आर ओ का एग्ज़ाम, इसके लिए सामान्य अध्ययन से कुछ टेस्ट सीरीज हम लेके आएंगे अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो देखिए, आज हमने पहला आपका सीरीज लॉन्च किया है और इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, जो कि आप यूपीपीएससी के आर ओ के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से दीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के। तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में विचार करिए। देखिए, यूपीपीसीएस क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ठीक, कूट वाले। तो पहला दिया है आपका यहाँ पे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। और दूसरा फैक्ट है कि इस एक्ट के तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक, इस पे डिस्कस ज़्यादा नहीं की जाएगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प, यहाँ जो आपका उपयोग कथनों में से क्या हो जाएगा, केवल एक सत्य हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें से जो एक है, ये पहला वाला, ये सत्य है। ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल एक सत्य, यानी ये विकल्प यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, इसकी बात करेंगे हम। 1858 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय, तो ये लॉर्ड आपका कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग जो था, इसकी हम बात कर लेंगे। तो लॉर्ड कैनिंग जब 1857 क्रांति के बाद भारत में जो अंग्रेज़ों का विस्तार बढ़ गया, उसके बाद से 1857-58 के बीच में जो सबसे बड़ा पोस्ट होता था, वो गवर्नर जनरल का पोस्ट होता था। ठीक है, तो इस समय आपके लॉर्ड कैनिंग ही थे, 1857 की क्रांति के समय भी और इस समय भी। तो क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल का नाम है, इसको चेंज करके वायसराय कर दिया गया। ठीक है, जैसे योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया, वैसे ही इसका भी नाम है गवर्नर जनरल, इसको चेंज करके वायसराय कर दिया। ठीक है, तो यही जो लॉर्ड कैनिंग था उस समय गवर्नर जनरल था, तो ये अंतिम गवर्नर जनरल हो गया और इसी को प्रथम बार वायसराय बना दिया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और चर्चित क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए कि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे युग्म का मिलान करना है, यहाँ पे मंत्री है और यहाँ मंत्रालय है। तो 1946 का ये मंत्रालय है अंतरिम सरकार द्वारा, याद रखिएगा। तो लियाकत अली वित्त, जोगेंद्र नाथ मंडल रेल, जगजीवन राम श्रम और बलदेव सिंह रक्षा। तो बलदेव सिंह का नाम आप जब सुनेंगे कि होता है कि हाँ भाई, बलदेव सिंह जो थे ये रक्षा मंत्री थे। बाकी इनमें से अगर जो आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से जो आपका ये जोगेंद्र नाथ मंडल है, बी विकल्प, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि थे, विधि और कानून मंत्री थे। ठीक, विधि और कानून मंत्री थे। और इनमें क्या दे दिएगा, रेल, तो ये क्या है, सुमेलित नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में कौन सा 8वीं अनुसूची से संबंधित है। तो इसमें से आपको बताना है, पहला दिया 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 या 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। कूट दिया गया है इसमें से पहले विकल्प में कि 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, सी दिया है केवल 3 और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो जो चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या कि जो संवैधानिक संशोधनों में कौन सा 8वीं अनुसूची से संबंधित है, तो ये तीनों आपके 8वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से गृहीत नहीं किया गया है। यानी इन 4 विकल्पों में से यानी इन 4 संवैधानिक जो उपबंध है लिए गए हैं, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। इसमें से चारों में से एक आयरलैंड से नहीं लिया गया होगा। तो इसमें से कौन है जो आयरलैंड से नहीं लिया गया है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा, ठीक है, आपका कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये आपके आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका 5वीं का ए। अगले क्वेश्चन में, हड़प्पा काल के निम्नलिखित बस्तियों में
कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित है? ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतलज नदी के किनारे अवस्थित बस्तियों में से हड़प्पा काल की बस्तियों में से कौन सी जो है एक सतलज नदी के किनारे पे आपकी अवस्थित है? तो इसमें से आपका जो रोपण है ये क्या हो जाएगा आपके सतलज नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ऐसे ही आगे के क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था? ये भी इंपॉर्टेंट है, समय कम है, जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगाने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गंगा। गंगा नदी के तट पे इसका विस्तार नहीं पाया गया है। बाकी आपका चेनाब, झेलम और सिंधु नदी के तट पे इसका जो फैलाया हुआ है वो पाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है? तो ये देखिए अनुच्छेद 324 के अनुसार, ठीक है, निर्वाचन कराया जाता है, तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा भाई इसमें से? तो वही हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, पंचायत एवं नगर निगम जो निर्वाचन होता है ये पंचायत कराती है राज्य सरकार की। ठीक है, तो और बाकी आपके संसद के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, ये निर्वाचन केंद्र जो निर्वाचन आयोग है केंद्र का, इसके द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाएगा गाइस, दिखेगा। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है, यहाँ पे विवरण दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, कूट की सहायता से इसको सुमेलित करना है। तो पहला यहाँ पे दिया है 351 के झ में कि गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, या बी में दिया है 371 ज में अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध, 371 के 6 में दिया है कि मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, और 371 के घ में दिया है आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध। ये देखिए, इसको पढ़ के और जल्दी से इसको मारिए टिक, एकदम गनगना जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, कूट की बात करेंगे तो कूट में मिलाएंगे तो हो जाएगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या है, सही है। ठीक है, यानी ये चारों क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे कि इन अनुच्छेदों में इन चारों की बात की गई है, इन चारों अनुच्छेदों में। ठीक है, तो इसका जो कूट हो जाएगा आपका 1 2 3 4 वाला सही हो जाएगा। तो विकल्प यहाँ ये आपका राइट आंसर होगा फाइनली। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा इसको जूम किया जाए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दूसरा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तीसरा है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। ठीक है, तो इनमें से आपको कथन देखना है कि कौन सा सत्य है। 4 कथन आपका दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ की यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीना तक कार्य करता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका डी सही होगा इसका। अगले को देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। दूसरा है कि अनुच्छेद 61A के तहत उपराष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। ध्यान से इसको पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, यानी ये जो दूसरा दिया है ये क्या है आपका, सही नहीं है। पहला क्या है आपका, सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्य के संबंध में सत्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य के संबंध में इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है? तो यह मूल संविधान का हिस्सा है, ये चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी रीट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालय में भेजने से है। ठीक है, तो किस रीट की यहाँ पे बात करनी है भाई? तो यहाँ पे हमें बात करनी है जो रीट है उत्प्रेक्षण की, उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया था? इसको मस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा की बात करेंगे तो इसका 1918 में क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका सी। अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उपन्यास लिखा गया? तो द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो उपन्यास लिखा गया है मित्रों, ये लिखा गया है मेघनाद देसाई द्वारा, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है।
अगले आगे देखिए, भारी भूकंप के दौरान तुर्की तथा सीरिया की सहायता के लिए भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था। ये तो एकदम पूछेगा, करंट ऑफ फरवरी में ही 2023 के फरवरी में आया था भूकंप, जिसमें तुर्की और सीरिया में बहुत ज़्यादा ही जान माल की नुकसान हानि हुई थी। तो उसमें भारत ने एक अभियान के तहत वहाँ के लोगों को बचाने का कार्य के लिए यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम के साथ चीज़ें भेजी थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन दोस्त, इसके तहत। ठीक है, तो सही होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व आधार भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 का विषय निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प ए, वेटलैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन करेंगे, समय कम है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नया नाम, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नया नाम है। तो वही है आपका अमृत उद्यान, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3 बहुमत द्वारा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कि अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध, लोक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य का कर्तव्य, पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है, सम्मिलित नहीं है किसमें, तो नीति निर्देशक तत्वों में, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण वाला आ गया, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे देखने को ज़्यादा मिलेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया, यानी कहने वाला एक का उसका कारण बताया गया। अभिकथन ये है, मानववादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है। कारण क्या है, इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, अब इस चयन करना है कूट में से देख के। दिया क्या है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर जो है यानी कारण जो है ये अभिकथन की व्याख्या सही करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर यानी जो कारण है ये अभिकथन का सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, और ए गलत है परंतु आर सही है। अब इसमें तो भाई दिक्कत होगा, तो इसमें है भैया वही डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, ये क्या है, गलत है परंतु आर सही है, तो डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो पंचायतों को कानून बनाने की जो शक्ति है वह प्रदान की गई है आपके 29 विषयों पे, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों ये भी। तो इसका वर्णन है आपके अनुच्छेद 103 पर में, यानी आर्टिकल 153 में यह है कि किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में बारिद ए मुमालिक था। तो सल्तनत काल में बारिद ए जो मुमालिक होता था उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको गुप्तचर विभाग का प्रमुख कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख। अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पुस्तक है और लेखक, शाहनामा, फिरदौसी, श्री कृष्ण विजय, मालाधार बसु, तहकीक हिंद अलबरूनी और रेहला आपके उतबी। तो इसमें से कौन सही नहीं है, तो रेहला उतबी के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किसी एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया था। तो इसमें से कौन है भाई जो शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया है, तो इसमें जो है वो आपका आगरा फोर्ट, आगरा किला। ठीक है, आगरा किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था, शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें, सोशल सर्विस लीग, स्वराज पार्टी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और नौजवान सभा। तो ये चारों है, इसकी उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना का सही कालक्रम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी स्थापना की गई ये हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, उसके बाद सोशल सर्विस लीग है, उसके बाद है आपका स्वराज पार्टी है, उसके बाद नौजवान सभा है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। ठीक है, 27 का बी हो जाएगा। आगे देखेंगे,
जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था? तो तहकीकात कमेटी के गठन की बात कर लेंगे तो इसका किया गया था मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। तो पवनार आंदोलन को लोकप्रिय नाम से जाना जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन के रूप में। ठीक है, तो डी सही होगा। आगे देखेंगे मित्रों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। दूसरा है पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। अब सत्य कथन का यहाँ पे आपको चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, दोनों क्या है, सत्य है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया और पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा हो गए। अगले में देखिए कि विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों तथा तत्कालिक शासकों के युगों में से कौन सा सही सम्मिलित है? पहला है कि निकोला कोंटी देवराय प्रथम, दूसरा है नुनीज अच्युत राय और तीसरा है डोमिंग पायसस कृष्णदेव राय। अब नीचे कूट देख के आपको सही बताना है कि क्या ये सही है, सही सुमेलित कौन सा है। ठीक है, तो आपको इसका बताना है। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सही, हमको सही लग रहा है सभी, और ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? तो इसमें से है आपका उपरोक्त सभी सुमेलित है। ठीक है, क्योंकि जो आपका लोएस का पठार है चीन में है, पोटावर पठार पाकिस्तान में है और शान पठान आपके म्यांमार में है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तिल ताड़ यानी पाम ऑयल का देश कहा जाता है? तो इसका कहा जाता है आपके नाइजीरिया को। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में 2 नदियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कूट में आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, न तो एक सही है न तो दूसरा, क्योंकि ऐसे हैं। ठीक है, जैसे लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटती है और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो इसका न तो एक सही है न तो 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है। तो अर्जेंटीना में स्थित जो चाको का मैदान है वह आपके कपास हेतु प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विषुवत रेखा पर कोरियोलिस जो बल होता है उसका प्रभाव अधिकतम होता है और ध्रुव पर कोरियोलिस बल का जो प्रभाव है 0 होता है। असत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, न तो ए और न तो ही 2 असत्य हैं, सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है? तो सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य आपका स्थित है पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय इसका हो जाएगा राइट आंसर। 38 क्या, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अनाईमुड़ी है स्थित है? तो अनाईमुड़ी जो स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ियों पे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप के कौन से 2 देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं? तो यूरोप के कौन से 2 देश मिलके, साइबेरिया तो आप जानते ही हैं रूस वाला है। ठीक है, आइबेरिया की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये आपके कहे जाते हैं स्पेन और पुर्तगाल को आइबेरिया कहा जाता है, मिलके बनाते हैं आइबेरिया। अगला है, राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263 की राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है वो आपका अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छी लगी तो जरूर बताइएगा, फिर से आपको वीडियो दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।